हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का फन इन पाठशाला में स्वागत है और उम्मीद करता हूं सभी बढ़िया होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निपटाई दिया है बढ़िया तरीके से। आज हम डाइपोल के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, और डाइपोल मूवमेंट के बारे में। सारे डेरिवेशंस वगैरह कर रहे हो ना टाइम टाइम पर, जेईई, नीट, क्लास 12 सब निपटाता जा रहा हूं। और जब मैं कंपटीशन बोलूँ ना तब उस पर ध्यान दो, सिर्फ जेईई नीट वाले, और जब मैं बोर्ड बोलूँ कि ये बोर्ड में आएगा तो सबको ध्यान देना है, ठीक है, सबको। चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। अच्छा, क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? डाइपोल। ब्लैक पेन से हेडिंग लिखेंगे, मस्त लगता है, ब्लैक पेन मस्त लगता है। तो हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक डाइपोल। नाम सबने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो पहली बार में ही सुन लो। डाइपोल, डाई का मतलब दो, पोल का मतलब खंभे, ठीक है। चलो मैं बता रहा हूं डाइपोल क्या होता है। ऐसा होता है, यहाँ इलेक्ट्रिक का मतलब होता है, समझ में आ रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, यानी चार्ज से संबंधित कोई बात हो रही है। तो एक तो चार्ज ये हो गया तुम्हारा, एक दूसरा चार्ज ये हो गया, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है मेरे दोस्तों, और इनके बीच में कुछ दूरी है। इस दूरी को मैंने 2a बोला है। 2a क्यों बोल रहा हूं पता है? अभी बताऊंगा, 2 मिनट का इंतजार से। पहले इसकी शकल देख लो पूरे की, क्या करो, इसकी शकल देख लो, दिख गई? यहाँ पे दो चार्ज है, माइनस क्यू प्लस क्यू, और इनके बीच में 2a का गैप, इसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी तुम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहोगे तो लिखोगे, ये एक ऐसा सिस्टम है दो चार्जेस का जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन जो दोनों चार्ज है ना, इनका साइन अलग है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, और इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो 2a है, यानी इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है। तो डेफिनेशन बनाते हैं, आओ। इट इज द सिस्टम ऑफ, इट इज द सिस्टम of two charges, two equal and opposite charges, बढ़िया तरीके से, equal and opposite charges and opposite charges having some distance in between them, ठीक है, some distance इन बिटवीन देम, इनके बीच में कुछ ना कुछ दूरी भी होगी साथ में। अच्छा, उस दूरी को मैंने 2a बोल रखा है। देखो, तुम r भी ले सकते हो, l भी ले सकते हो, मानने के लिए कुछ भी मान सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर 2 का ही मल्टीप्लाई क्यों किया a के साथ? a भी तो बोल सकता था। वो इसीलिए क्योंकि मैं डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके दिखाऊंगा इसके सेंटर से, तब वहां पे है ना इसका बहुत अच्छा यूज होगा, और कैलकुलेशन भी कम करनी पड़ेगी हमको। जब मैं फॉर्मूला ड्राइव करूंगा तब देखना। अच्छा, ये डाइपोल है तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, इस चीज को मैंने सेंटर बोल दिया है। अच्छा, ये तो तुम इलेक्ट्रिक डाइपोल समझ गए। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? हेडिंग डालो यहाँ पे, इसी की वजह से मूवमेंट होगा। चलो क्या पढ़ रहे हैं हम? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट। देखो, इसको ना पी से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे? पी से, समझ में आ गई? और जो डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है, ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, रिप्रेजेंट करेंगे पी से, और बोलेंगे क्या, जो पी होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होगा, वो क्या होगा? प्रोडक्ट होता है किसका? एक चार्ज का और इन दोनों के बीच में जो दूरी है उसका, Q इंटू 2a, और ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो ठीक है, इसका डायरेक्शन क्या होगा? ऐसे लिख दो, पी कैप। पी कैप क्या है? यूनिट वेक्टर लगा दिया है मैंने ऐसे ही, है ना। तो Q इंटू 2a, इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं सिंपल, अभी डायरेक्शन की जरूरत होगी तब लिखा दूंगा मैं, Q इंटू 2a। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या हो गया? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। अच्छा, समझ में आ गया? P से रिप्रेजेंट करते हैं तो यहां लिख सकते हो, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी होगा। इसका डायरेक्शन क्या होगा? माइनस से प्लस की तरफ। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। डायरेक्शन हमेशा याद होना चाहिए तुम्हें। जो P होता है, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है, इसका डायरेक्शन क्या होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। अच्छा, और सुनो बढ़िया बात, हमेशा याद करना, इसका जो डायरेक्शन है, लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे बढ़िया से, डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव टू पॉजिटिव। तो यहाँ पे अलग कलर से बना भी दे रहा हूं बार बार, डायरेक्शन जो होगा वो ऐसे होगा, P, ठीक है। अच्छा,
इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? ऐसा यूनिट बताओ जल्दी से फटाफट। अरे ऐसा यूनिट तो बता दोगे, एसआई यूनिट। अरे यार ये क्यू चार्ज यानी कूलम, ए डिस्टेंस कूलम मीटर। बात समझ में आई? मस्ती से समझ में आ रही है सारी बातें कि नहीं? ये कुछ और अलग करना है? बहुत सरल है, आगे जो कॉन्सेप्ट है वो समझना है। अभी तक तुम इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट समझ गए है ना? अब क्या समझेंगे हम? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक, अच्छा इसका एग्जांपल बता दूं मैं पहले। इसका एग्जांपल देखो, तुम सबने देखा है पानी। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा? पता ही नहीं पानी का रंग कैसा है, छोड़ो मुझे भी नहीं पता। H2O पानी का फॉर्मूला सबको पता है, लेकिन ठीक है क्या होता है केमिकल फॉर्मूला? H2O। अच्छा इसको कैसे बनाएंगे? हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। और तुम सबको पता है हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव चार्ज होता है। तो अच्छा इसमें मैं पूछूं कितने डाइपोल हैं तो क्या बोलोगे? कुछ नहीं। डाइपोल वो होता है जिस पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है। तो तुम्हें देख रहे हो यहाँ पर 2 नेगेटिव है, तो इसको मैंने 2 भागों में तोड़ लिया। क्या कर लिया? 2 भागों में इसको मैंने तोड़ लिया, एक नेगेटिव दूसरा नेगेटिव। ओके, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। तो देखो इन दोनों के बीच में दूरी भी है और नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो H2O में कितने डाइपोल? 2 डाइपोल। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जांपल हो सकता है CH3COOH। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। HCl हो सकता है ना, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे एग्जांपल बनाए जा सकते हैं डाइपोल के। अब हम बात करते हैं किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो अगले पेज पे ही बताता हूँ बढ़िया तरीके से, पेजों की कमी थोड़ी है यहाँ, कौन से हमें पेपर वाले पेजेस यूज करने हैं। चलो हेडिंग डालो यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड ड्यू टू डाइपोल। देखो इसमें है ना बहुत सारे केसेस हैं, 3 केस हैं जनरल, एक जनरल केस है और 2 अभी मैं बता रहा हूं। पहले निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सिस। कहां पर? एक्सिस। ठीक है, जैसे कि मानो ये मेरे पास कोई डाइपोल है जिसका माइनस क्यू ये है, प्लस क्यू ये है, सेंटर ये है, इनके बीच की दूरी क्या है? 2a। अब मेरे से किसी ने बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है डाइपोल की वजह से, कहां पर? एट एक्सिस। तो ठीक है भैया, ऐसे लिखते हैं बढ़िया तरीके से, इंग्लिश अच्छी हो गई है मेरी। ऑन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस। एक बात बताओ क्या करेंगे? ऑन द एक्सिस बोला है तो यहां से एक्सिस पर मैंने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे। ये कलर शायद नहीं दिख रहा हो, वाइट लेते हैं। एक मैंने पॉइंट ले लिया यहाँ पे, यहां से एक्सिस पर, यानी सेंटर से मैंने r डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लिया, वो पॉइंट है ये। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। जो हम पॉइंट लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर कैलकुलेट करनी है, तो कैसे करेंगे? अपने मन में 1 कूलम का चार्ज मान के यहाँ रख देना है। जैसे तुमने 1 कूलम का चार्ज रखा तो पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज किधर फोर्स लगेगा? इसकी वजह से, इसकी वजह से इधर लगेगा भाई साहब फोर्स। इसको मैं बोल दे रहा हूँ चार्ज 1, क्या बोल दे रहा हूँ इसको मैं? 0.2 बोल दे रहा हूँ, इसको 1 पॉइंट बोल दे रहा हूँ, इसको 2 बोल दे रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2, इसको मैं बोल दे रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2। या ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते, सिंपल करते हैं और 1-2 बोल के कंफ्यूजन होगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज यानी E+ लिख दे रहा हूँ इसको, है ना। और इसको लिखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये अट्रैक्ट करेगा तो E नेगेटिव। देखो कितना सुंदर लग रहा है। अब तुमसे कोई पूछे ये डिस्टेंस देख रहे हो मैंने कहां से लिया? सेंटर से r दूरी ली है, तो यहां पे मैं लिख भी सकता हूं, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्स एक्सिस फ्रॉम डिस्टेंस टेकन फ्रॉम, डिस्टेंस टेकन फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल टू द पॉइंट। डिस्टेंस कहां से लेनी है? सेंटर से लेनी है। डिस्टेंस टेकन फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल टू द पॉइंट, उस पॉइंट तक की दूरी। ठीक है, तो इसको मैंने क्या ले लिया है? r। यहां पे और आसानी से लिख लो, r क्या है? ठीक है, दूरी है। इस पॉइंट को मैंने बोल दिया है o, इस पॉइंट को बोल दे रहा हूं मैं t, OT, है ना। अच्छा अब समझते हैं ई नेट क्या हुआ यहाँ पे। ई नेट बताओ फटाफट से, ई नेट कैसे निकालना है? देखो नेट ई इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? E पॉजिटिव माइनस E नेगेटिव, E पॉजिटिव माइनस E नेगेटिव। अच्छा ऐसा ही क्यों लिखा मैंने? अरे देखो ना, इन दोनों के बीच में दूरी बहुत कम है, इन दोनों के बीच में दूरी बहुत है, मानी इस पॉइंट के बीच में, इस पॉइंट के बीच में, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, ये ज्यादा है।
तो ज्यादा में से कम माइनस करूंगा तभी तो ये जो चार्ज मैंने 1 कूलम का रखा है वो इधर की तरफ जाएगा, इधर की तरफ, इधर की तरफ। तो ई पॉजिटिव माइनस ई नेगेटिव हो जाएगा। ई पॉजिटिव क्या हो जाएगा, के इसकी वजह से क्यू अपॉन डिस्टेंस कौन सी लोगे अब, ये वाली डिस्टेंस तो हमें देनी रखी, तो कैलकुलेट करनी होगी ना। कैसे करोगे, देखो ये 2a है, अब समझ में आ रही है बात। ये मैंने 2a ली थी इसीलिए क्योंकि यहां से सेंटर की दूरी a हो जाएगी, a। अगर मैं सिर्फ a लेता तो a/2 होती, तो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती या दिक्कत हो जाती या आंसर थोड़ा गंदा सा आता है, इसीलिए मैंने a ये ले ली और a ये ले ली, a प्लस a 2a जो कि हमें दे रखी है। तो यहां से यहां तक की दूरी हमें r दे रखी है, लेकिन अभी हमें कौन सी चाहिए, यहां से यहां तक की। तो ये क्या हो जाएगी, r पूरी में से ये माइनस करनी है ना, तो r माइनस ए, ये वाली जो दूरी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, r माइनस ए। तो इसी को लिख दो यहाँ पे के क्यू अपॉन r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन, देखो साइन माइनस का है लेकिन हमने पहले ही ले रखा है तो छोड़ो, डायरेक्शन ले रखी है ना, तो साइन के साथ नहीं लेना। के क्यू अपॉन, अब ये वाली यहां से इस वाले चार्ज से इस वाले पॉइंट की दूरी क्या हो जाएगी, देखो ये वाली कितनी है 2a पूरी, यहां से यहां तक 2a है ना। चलो ऐसी बात करते हैं, तो ये कितनी है, यहां से यहां तक 2a और ये वाली दूरी बताओ पूरी r। तो यहां से देखो सेंटर से यहां से यहां तक r, और ये वाली दूरी कितनी है a, आधी है ना इसकी a, तो a प्लस r यानी r प्लस a भी लिख सकता हूं, क्या स्क्वायर कर लो। तो ई नेट कैसे निकालोगे अब तुम, जब इसको सॉल्व करोगे, ई नेट इक्वल टू के क्यू कॉमन ले लूं, ठीक है, बचेगा क्या 1 अपॉन r माइनस ए का होल स्क्वायर। तो इन दोनों का मैं एलसीएम ले रहा हूँ, r माइनस ए का होल स्क्वायर r प्लस ए का होल स्क्वायर। एक बात बताओ, यहाँ पे r माइनस ए है, एलसीएम लेकर मैं जब सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे r प्लस ए का होल स्क्वायर आ जाएगा, है ना, और ये माइनस का साइन, और ये क्या हो जाएगा r माइनस ए का होल स्क्वायर। समझ में आ गई बात। अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करके दिखाओ जल्दी से, फटाफट से सॉल्व करके देखो खुद से, देखो मैं ही कर देता हूं या तो तुम पॉज करके कर लेना। जब मैं इसका स्क्वायर खोलूंगा तो ये आ जाएगा r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra माइनस r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ra। बात समझ में आ गई। जब मैं इसका माइनस का मल्टीप्लाई कर दूंगा अंदर, तो तुम ये पाओगे, जब मैं इस माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा अंदर, रफ करते हैं इसको, अंदर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूं, माइनस r स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर, और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो इससे ये मरेगा, इससे ये मरेगा, बचेगा क्या 2ra प्लस 2ra, तो ये क्या हो जाएगा 4ra। समझ में आ रही है बात। और जब नीचे क्या लिखोगे तुम, r माइनस ए का होल स्क्वायर और r प्लस ए का होल स्क्वायर। एक बात बताओ मेरे को, r माइनस ए के होल स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ r माइनस ए इंटू आर माइनस ए, और इसको r प्लस ए और r प्लस ए। समझ में आ रही है बात। अब a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो बचपन में पढ़ा ही होगा। तो ये r माइनस ए और r प्लस ए क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा r माइनस ए आर प्लस ए, ये भी हो जाएगा भाई साहब आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ये लिख सकता हूँ ना, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, का स्क्वायर, इसको यही लिख सकता हूँ ना मैं डायरेक्ट, ठीक है। समझ में आ रही है बात। ओहो एक सेकेंड, बड़ी इरेजर नहीं लेनी, ओहो बड़ी इरेजर नहीं लेनी, बड़ी इरेजर आ जाती है तो दिमाग खराब हो जाता है मेरा। आओ जल्दी से हम समझते हैं, ई नेट के क्यू अपॉन, बचा क्या 4ra अपॉन आर स्क्वायर, अभी निकाला है मैंने, रोना धोना नहीं करना कि समझ में नहीं आया। समझ में आया चकाचक एकदम, अच्छा समझ में आ गया। अब क्या करोगे, देखो जब तुम इसे आगे सॉल्व करोगे तो ई नेट इक्वल टू, एक चीज दिख रही है तुम्हें यहाँ पे, देखो ये क्यू भी दिख रहा है, अच्छे से पेन से दिखा रहा हूं, ये क्यू दिख रहा है, ये तुम्हें ए भी दिख रहा है, और यहाँ पे 4 भी दिख रहा है। अगर मैं इन सबको ज्वाइन कर दूं, क्यू 4 2 इंटू 2 में लिख दूं मैं, 2 2 जा 4 4, ठीक है, इंटू क्यू इंटू ए, तो ये तुम्हें समझ में आ रहा है ये क्या लिखा है 2qa, यानी q इंटू 2a, ये क्या है p, डाइपोल मूवमेंट, अभी तो पढ़ाया मैंने। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, q इंटू 2a को मैं डाइपोल लिख सकता हूँ, तो ये वाला जो 2 है वो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख दूंगा 2k q इंटू 2a, तो k p, ठीक है, साइन नहीं लेंगे 2kp, और साथ में ये r भाई साहब भी बैठेंगे इधर, 2kp r अपॉन, अरे यार यहाँ पे तुम्हारा मैं लिख दे रहा हूँ p इक्वल टू, बिकॉज p इक्वल टू q इंटू 2a, तो मैंने q इंटू 2a की जगह p लिख दिया है, 2kp r अपॉन
आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ में आया यहाँ तक? ये है तुम्हारा फॉर्मूला। तो यहाँ पे ये इस फॉर्मूले को लिख सकते हो कि ई नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 kpr अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। ये किसकी वजह से है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन द एक्सिस। ठीक है, इसके है ना कुछ केसेस होते हैं, स्पेशल केस। तो पहला स्पेशल केस लिखते हैं, स्पेशल केसेस का एक ही है। स्पेशल केस में ये हो सकता है, मान लो कि जो आर है, आर क्या माना है हमने, आर ये वाली डिस्टेंस है। मान लो कि इसको चार्ज को मैंने बहुत ज्यादा दूर रख दिया, बहुत ज्यादा दूर रख दिया, तो क्या हो जाएगा, आर जो है बहुत बड़ा हो जाएगा ना ए से। और तुम्हें पता ही है, जब मैं H2O बना रहा था, H2O मैंने जब बनाया था, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में गैप कितना होता है, बहुत छोटा, बहुत छोटा। अब यहां से मैं एक पॉइंट कहीं लूंगा दूर, तो ये जो डिस्टेंस हो गई ये वाली, ये इस ए के मुकाबले तो बहुत बड़ी हो जाएगी ना। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूं आर इतना बड़ा है, जो हमने ये डिस्टेंस ली है ना सेंटर से, ये वाली यहां तक की, ये इतनी बड़ी है कि इसके सामने ए बहुत छोटा है कंपैरेटिवली। मतलब एक हाथी है तो एक चींटी है, समझ रहे हो बात को? तो चींटी को नेग्लेक्ट कर देंगे। अरे एक बात बताओ, तुम अपना शेरों जैसा रुतबा लेकर कहीं जा रहे हो और तुम्हारे पीछे कुत्ते घूम रहे हैं, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। अरे यार, कुत्तों से थोड़ी लड़ोगे तुम शेर होकर। ठीक है, ऐसे ही अपनी लाइफ में होता रहता है। जैसे जैसे तुम बड़े बनोगे, जैसे जैसे तुम्हारे साथ लोग चलने लगेंगे, तो कुछ रिश्तेदार या कुछ तुम्हारे दोस्त ऐसे है ना, वो तुमको भटकती नजरों से देखते हैं। ठीक है, तो वही है, उन्हें नेग्लेक्ट करना होता है। इसी तरीके से आर जब बड़ा हो जाता है ए से, तो इस ए को क्या करना है, नेग्लेक्ट। ठीक है, छोड़ दो, है ना। तो ए की वैल्यू यहाँ पे लगभग 0 रख दो। तो ई नेट क्या आएगा, देखो यहाँ से, ई नेट इक्वल टू 2 kpr, आर तो बड़ा हो गया यहाँ। ठीक है, लेकिन ये जब खुरापातें करेंगे तभी तो इसे नेग्लेक्ट करेंगे। अच्छा आदमी है तो तब तो नहीं नेग्लेक्ट करना है। ठीक है, अपॉन ये आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह क्या रखोगे, 0, तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये तो मैंने 0 ही रख दिया ना इधर, तो ये देखो ए की जगह मैंने 0 रख दिया, तो बचेगा क्या, सिर्फ आर स्क्वायर, और ये क्या बचेगा, स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, आर की पावर 4, और ये ऊपर आर है, इसे भी मैं काट दूंगा, तो क्या आएगा, 2 kp अपॉन आर क्यू। आर से एक आर गायब हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ ई नेट इक्वल टू 2 kp अपॉन आर क्यू। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पर्पज से। ठीक है, ये फॉर्मूला, और यही फॉर्मूला यूज होता है ज्यादातर जेई मेंस और कंपटीशन के एग्जाम्स में। ठीक है, तो ये तो तुम्हें याद होना चाहिए डेरिवेशन बोर्ड के पर्पज से, और ये फॉर्मूले दोनों ही याद होने चाहिए। ये याद है तो स्पेशल केस अपने आप याद हो जाएगा, और ये एक्सेस की वजह से है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ई नेट इक्वल टू 2 kpr। अगर वेक्टर की फॉर्म में लिखना होगा तो ई नेट, या ई नेट की जगह मैं लिख दे रहा हूं ई ड्यू टू एक्सेस, है ना, ई एक्सेस इक्वल टू 2 kp अपॉन आर क्यू। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। अब यहां पे तुम एक और चीज देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी है, यानी जो ई नेट होगा वो इधर ई की तरफ होगा, और डायरेक्शन क्या है, ई की जो डायरेक्शन है क्या वही पी की डायरेक्शन है, यानी डाइपोल मूवमेंट की। देखो, अरे यार इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, और डाइपोल मूवमेंट क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, वो भी इधर है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं हियर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मूवमेंट आर सेम, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मूवमेंट आर पैरेलल। ठीक है, ऑन द एक्स एक्सेस। बढ़िया तरीके से मैंने दोनों तरीके से लिखा रखा है। अगर इनकी डायरेक्शन दोनों की सेम है तो दोनों पैरेलल होंगे। समझ में आ गई बात? अरे मस्ती से समझ में आ रही है या नहीं आ रही? चलो आगे चलते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट तो तुम्हारा क्लियर हो गया। तो अब हम इसका सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस कौन सा है? मान लो कोई हमारे पास डाइपोल है जिसको मैंने माइनस क्यू प्लस क्यू बोल दिया है, इसके बीच में 2a का डिस्टेंस है। सेकंड केस क्या कहेगा कि इसके इक्वेटोरियल पॉइंट यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके सेंटर से एक पॉइंट लेना है ऐसे,
यहां से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, बाइसेक्टर बनाने के बाद एक पॉइंट लेना है r दूरी पर, और फिर बताना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इस पूरे डाइपोल की वजह से। तो ये तुम्हारा दूसरा केस है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट, ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, अब इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है, लिख दो यहां पे, मीन इसका हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फ्रॉम सेंटर लाइन। सेंटर लाइन किसको बोला है मैंने यहाँ पे, दो चार्जेस से पास होने वाली लाइन को ही सेंटर लाइन बोल देते हैं। ठीक है, पास, या ये बोल दो लाइन पासिंग फ्रॉम द चार्जेस। ओके, इस तरीके से। तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिया। अब इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, बताओ कैसे बताओगे। जाहिर सी बात है, पहले तो इस पॉइंट पर बताना है, तो मेरे को यहां से यहां तक की दूरी लेनी पड़ेगी, यहां से यहां तक की दूरी लेनी पड़ेगी। तो इससे तुम्हें क्या समझ में आया, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है। और अब मेरे को ये बताओ ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, बताओ फटाफट से, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है। अरे जाहिर सी बात, ये 2a और ये दोनों साइड बराबर हैं, क्योंकि ये r है तो ये a हो जाएगी। पहले तो ये सुनो, ये a है क्योंकि ये 2a है, ये सेंटर पॉइंट है, तो ये आधी है तो a, ये भी a। और ये वाली क्या हो जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग रूट के अंदर a² प्लस r²। सेम इसके साथ होगा, ये भी रूट के अंदर a² प्लस r²। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूं अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। समझ में आ रही है बात। अच्छा, तो इस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा भाई, देखो बात सुनना, गौर फरमाइएगा मेरी बातों पर। हाँ, ये कलर नहीं, रेड कलर लेते हैं, अच्छा चलता है इस पर, है ना। देखो जैसे मान लो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो -q क्या करेगा, इसे अट्रैक्ट करेगा, है ना, और +q क्या करेगा, रिपल करेगा। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस चार्ज, और इसको कह सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस चार्ज। अब मैं इनके दो कंपोनेंट तोड़ता हूँ, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। तो ऐसा मान के चलते हैं कि मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है ना, और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, अब इन पे दो कंपोनेंट तोड़ने हैं। तो देखो एंगल देखो, पहले तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, एक ही लाइन पर है ना, ये भी थीटा हो जाएगा। समझ में आ गई बात। अब देखो होगा क्या, होगा ये, देखो इसको मैं बोल सकता हूं कि ये तो हो गया तुम्हारा ई, ये कौन सा हो गया, ई साइन थीटा, है ना। इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से कंपोनेंट इसका हो गया ई साइन थीटा, और इसकी वजह से इधर कौन सा कंपोनेंट लिख दूंगा मैं, ई कॉस थीटा। दूर लिख रहा हूं थोड़ा, ई कॉस थीटा, मतलब ये ई पॉजिटिव चार्ज की वजह से, ई पॉजिटिव कॉस थीटा, ई पॉजिटिव साइन थीटा। अगर मैं इस चार्ज के दो कंपोनेंट तोड़ूंगा इस वाले के, तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। पूछो कैसे, अरे देखो ना, ये थीटा है तो फिर ऐसा ऑल्टरनेट एंगल है, और अपोजिट एंगल है, ये वाला थीटा तो ये वाला थीटा। ठीक है ना, समझ में आया। यहां से देखो ये, अरे जेड बन रहा है इस तरीके से, ये एंगल जो होगा वही एंगल ये होगा। ठीक है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आप सबको पता होगी, है ना। तो ये थीटा तो ये भी थीटा, तो इसके दो कंपोनेंट टूटेंगे। एक तो इधर की तरफ टूटेगा, जिसको मैं बोल दूंगा, इसको अलग पेन से तोड़ते हैं, इसको मैं येलो कलर से लिखता हूं, ई माइनस कॉस थीटा, और ऊपर एक नीचे की तरफ टूटेगा, ऊपर की तरफ नहीं, नीचे की तरफ। ठीक है, देखो ऐसे ऐसे यहां बना देता हूं सेंटर, एक सेकंड, पूरा समझ में आ जाएगा। यहां बना दे रहा हूं, पूरा केस क्या कह रहा है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये है ई पॉजिटिव, है ना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है तुम्हारी ई नेगेटिव इधर की तरफ। ठीक है, अब मैंने एक्स एक्सिस बना ली और मैंने वाई एक्सिस बना ली। ये हमें थीटा है पता चल गया, ये हमें थीटा पता चल गया। ठीक है, सॉरी ये थीटा थोड़ी पता चला है, ये वाला एंगल थीटा पता चल गया हमें। तो ये क्या हो जाएगा, ई प्लस कॉस, ये ई प्लस साइन थीटा, ये वाला कंपोनेंट वाई एक्सिस वाला, और ये वाला जो हो जाएगा ई प्लस कॉस थीटा। यही लिख रहा हूं मैं, सावधानी से देखना। और ई नेगेटिव की वजह से दो कंपोनेंट होंगे, एक तो नीचे की तरफ होगा, देखो एक कौन सा होगा, नीचे की तरफ, जिसको मैंने बोल दिया है ई नेगेटिव साइन थीटा। ठीक है, और इसको क्या बोलूंगा मैं, एक इधर की तरफ होगा जिसको मैं बोल दूंगा ई प्लस कॉस थीटा। क्या समझे इससे, ये दो कंपोनेंट इक्वल एंड अपोजिट हैं। अरे देखो
इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉजिटिव की वजह से होगी वही नेगेटिव की वजह से होगी, क्योंकि चार्ज की वैल्यू सेम है, डिस्टेंस भी सेम है। तो मैं ये कह सकता हूं ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, हटाओ, बची क्या एक्स एक्सेस में, है ना। तो इन एक्स डायरेक्शन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ फटाफट से। एक्स डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो कैसे लिखोगे, ई जो एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की वजह से होगी, यानी इक्वेटोरियल पॉइंट की वजह से होगी। तो मैं ये लिख सकता हूँ ई परपेंडिकुलर जो होगी वो क्या होगी, सिर्फ एक्स डायरेक्शन की वजह से, जो कि हो जाएगी देखो ई प्लस कॉस थीटा और ई प्लस कॉस थीटा दोनों की वजह से इधर की तरफ ऐड हो जाएगी। तो 2 ऐसा लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख लो, ई प्लस कॉस थीटा प्लस ई माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस की वजह से निकालो, प्लस चार्ज ये है, ठीक है, और ये रहा, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी क्या है, रूट के अंदर ए, अरे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो ये दोनों दूरियां ही तो लूंगा मैं, तो इसको लिख सकता हूं मैं कि चार्ज क्या है, प्लस की वजह से क्यू अपॉन रूट के अंदर, बताओ जल्दी से क्या है, रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। कॉस थीटा ये है, कॉमन ले लिया मैंने कॉस थीटा। अच्छा, इसकी वजह से भी यही हो जाएगा के क्यू अपॉन, देखो हो जाएगा कि नहीं हुआ, दूरी भी यही है, ठीक है, दूरी भी यही है, और चार्ज क्या है क्यू, माइनस का है, लेकिन माइनस में क्यों नहीं ले रहा है यहाँ पे, क्योंकि साइन तो मैं डायरेक्शन में ले चुका हूं ना। साइन क्या बताता है, डायरेक्शन, रिपल्सन है या अट्रैक्शन है, तो डायरेक्शन में पहले ही ले चुका हूं, इसीलिए मैं साइन यहाँ पे कंसीडर नहीं करूंगा। तो सेम ऐसा ही आ जाएगा इसका आंसर जब तुम सॉल्व करोगे, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे ऐसा लिख दूं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों बराबर है, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं 2kq अपॉन रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा। अच्छा, अब कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये तुम्हारे पास भाई साहब थीटा एंगल दे रखा है, थीटा क्या होता है कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है तुम्हारे पास ए बेस है ना, हाइपोटेनियस क्या है रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2kq अपॉन रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो हो जाएगा, तो ये तो स्क्वायर है इसका, तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे ही लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू ए कॉस थीटा, ए अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, 2kqa अपॉन, अब इसको जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ओके, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, समझ में आ गई बात। अच्छा, 2qa क्या होता है ये, 2qa बताओ जल्दी से, p इक्वल टू क्या पढ़ा था हमने, 2qa पढ़ा था ना, पढ़ा था या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्योंकि b इक्वल टू 2qa है तो ई परपेंडिकुलर को मैं क्या लिख सकता हूँ, इक्वल टू 2qa को kp लिख सकता हूँ अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। तो समझ में आया, ये आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, डायपोल की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल की वजह से ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ऐसे लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, है ना, ऑन अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये हो गया, याद हो गया, ई परपेंडिकुलर केपी, यहाँ पे देख रहे हो केपी है। अब इसका भी एक स्पेशल केस है, इसका स्पेशल केस क्या है पता है, इसका स्पेशल केस लिखो, एक बात बताओ, इसमें भी यही है 2a डिस्टेंस है, मान लो कि r जो डिस्टेंस है वो बहुत बड़ी हो जाती है, स्पेशल केस क्या है, r जो है बहुत बड़ी हो जाती है 2a से, तो 2a या a कुछ भी ले लो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, r जो है बहुत बड़ी हो जाती है 2a से, तो क्या होगा बताओ जल्दी से, कुछ नहीं, यहाँ पे 2a यानी 2a 0 हो जाएगा तो a भी 0 हो जाएगा लगभग, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ a लगभग 0 हो जाएगा। अभी अभी तुमने ई परपेंडिकुलर की वजह से फॉर्मूला पढ़ा, वो था kp अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अच्छा, समझ में आ गई बात। अगर मैं ए को 0 करूंगा यहाँ पे, सोचना ए को मैंने 0 कर दिया, ठीक है, तो आएगा क्या, ई परपेंडिकुलर इक्वल टू kp अपॉन आर क्यू, समझ में आ गई बात, है ना। तो ये मैग्नीट्यूड इस तरीके से लिखेंगे। अगर हमको इसका वेक्टर फॉर्म लिखना है तो तुम सबको पता है ई परपेंडिकुलर का वेक्टर इक्वल टू, माइनस का साइन आएगा, अभी बता रहा हूं क्यों, माइनस के पी वेक्टर अपॉन आर क्यू। पूछो माइनस क्यों लिया मैंने, देखो डायपोल का जो डायरेक्शन होता है, डायपोल का डायरेक्शन किधर है, माइनस से प्लस की तरफ, यानी ऐसे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट डायरेक्शन किधर आ रहा है, इधर,
क्योंकि यही दोनों तो ऐड हो रहे हैं, तो डायरेक्शन किधर आ रहा है, इधर की तरफ। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं, अगर हम एक सेकंड, अगर हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखें नेट, तो कैसा आ रहा था, इधर की तरफ, है ना। और हमारा डाइपोल क्या है, माइनस क्यू प्लस क्यू, इधर की तरफ। तो इसीलिए इन दोनों के डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है, ये इधर है, ये इधर है, तो साइन कौन सा लेंगे, नेगेटिव। नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि इन दोनों का जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है। तो मैं यहाँ पे साफ साफ लिख देता हूं हियर, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल आर अपोजिट। पूछो क्यों, पूछो, अब ये भी तो बता दिया क्यों, ठीक है, हमने कैलकुलेशन भी की। तो जब भी कभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है तो फॉर्मूला लिखेंगे हम E इक्वल टू KP अपॉन RQ, ठीक है, और डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है, ये हमें याद रखना है। और मैंने E एक्सिस के लिए फॉर्मूला तो मैं याद कराया था, ये फॉर्मूले यूज होते हैं बोर्ड में ये वाले, लेकिन तुम्हें पूरा डेरिवेशन आना चाहिए और ये पूरा जनरल फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। अभी जनरल फॉर्मूला भी कराऊंगा, 2KP अपॉन RQ, ठीक है। अब किसी ने तुमसे पूछ लिया कि ऐसा करो, कैसा करो, कि हमको E एक्सिस के मैग्नीट्यूड में, यानी जो तुमने एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था उसके मैग्नीट्यूड में और E इक्वेटोरियल के मैग्नीट्यूड में रिलेशन बताना है, तो क्या बताओगे। देखो ये KP अपॉन RQ है, ये क्या है, KP अपॉन RQ। तो मैं ये कह सकता हूं E परपेंडिकुलर के 2 गुना है E एक्सिस। देखो ये क्या है, KP अपॉन RQ, तो KP अपॉन RQ की जगह मैं E परपेंडिकुलर रख दे रहा हूं, यानी इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, E एक्सिस इक्वल टू 2 टाइम्स इनटू KP अपॉन RQ की वैल्यू क्या है, E परपेंडिकुलर। कह सकता हूं, इसको कह सकता हूं मैं, ये मैग्नीट्यूड इनके इक्वल है, बस वही लिख देना है। E एक्सिस जो है क्या है, 2 गुना है E इक्वेटोरियल, यानी E परपेंडिकुलर बोल रखा है मैंने, तो E परपेंडिकुलर के ऐसे लिख सकते हैं। तो ये बात भी याद रखना है तुमको, स्टार लगा लो इसको, ठीक है। और इसके डेरिवेशन भी याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा फेवरेट टॉपिक है डेरिवेशंस के मामले में, ठीक है, याद रखना। आगे ये बिल्कुल भी बोर्ड का टॉपिक नहीं है ना, इससे तुम्हें डेरिवेशन मिलेगा बोर्ड में, ये जेई मेंस और नीट के लिए है, ठीक है, कंप्लीटली ओके। लेकिन फॉर्मूला इसका याद होना चाहिए, डेरिवेशन कोई नहीं पूछेगा। मान लो कि हमारे पास ये कोई डाइपोल है, हमारे पास ये कोई डाइपोल है, थोड़ा नीचे बनाते हैं, है ना, जिसके बीच में क्या है, 2a की दूरी है, और ये माइनस Q है, ये प्लस Q है। समझ में आ गई बात। अब किसी ने तुमसे ये कह दिया कि भाई साहब हमें ना तो इक्वेटोरियल पे पॉइंट लेना है ना हमें एक्सिस पे लेना है, हमारा मन आएगा हम वहां पर पॉइंट लेंगे। तो तुमने कह दिया चलो ले लो, यहाँ पे किसी का मन आ गया, अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ इस डाइपोल की वजह से, तो कैसे बताओगे, जल्दी बताओ। मान लो कि इस पॉइंट पर निकालना है, इस पॉइंट पर निकालना है, तो करोगे क्या, इसके सेंटर से इस पॉइंट को मैच कर दोगे, ठीक है, मैच कर दिया, इसके सेंटर से इस पॉइंट को मैच कर दोगे। होगा क्या, अब तुम सबको पता है कि जैसे ही तुमने इसके सेंटर को मैच किया, एक सेकेंड, जैसे ही तुमने इसके सेंटर को मैच किया, तो एक डाइपोल तो ये है, डाइपोल का डायरेक्शन किधर होता है, इधर की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो बहुत ही कठिन हो जाएगा अगर मैं एंगल वेंगल लेके निकालूंगा। तो तुम सबको पता है कि कंपोनेंट कर देते हैं हम चीज़ों के। जैसे मान लो हमारा फोर्स ऐसे लग रहा है, हमारा कोई फोर्स है ऐसे लग रहा है, और हमें बोल रखा है ये एक्स एक्सिस से थीटा एंगल है, तो इसके 2 कंपोनेंट हो जाते हैं, एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा। यानी हम जो कंपोनेंट है किस में करते हैं, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। अब की बार हम इसके 2 कंपोनेंट लेंगे, अभी बताऊंगा क्यों लेंगे। 2 कंपोनेंट लेंगे और दोनों के दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में नहीं लेंगे, जिधर की तरफ कैलकुलेट करना है उसी डायरेक्शन में लेंगे। जैसे कि मान लो इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, थीटा, और ये डाइपोल की वैल्यू है P, इस डाइपोल की वैल्यू क्या है, P। तो अच्छा मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा हूं, ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इस कंपोनेंट को बोलूंगा ये थीटा है, ये P है, तो इसको मैं P cos थीटा बोल सकता हूँ, P cos थीटा। और इसका परपेंडिकुलर आएगा एक कंपोनेंट, परपेंडिकुलर इन द सेंस ऐसे, ठीक है, इसको क्या बोल सकता हूं मैं, हाँ परपेंडिकुलर लग नहीं रहा, थोड़ा सा और इम्प्रूव करना चाहिए हमको, इसमें परपेंडिकुलर जैसा नजर आए, ठीक है, इस तरीके से। इसको क्या बोलूंगा मैं, P
साइन थीटा। तो इसके मैंने दो कंपोनेंट कर लिए। अब की बार मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में नहीं किए, उसी पॉइंट में कर लिए। ठीक है, अब हमारे पास ये दो डाइपोल हो गए, एक तो पी साइन थीटा, एक पी कॉस थीटा। जिस पॉइंट की तरफ हमें डाइपोल निकालना है, देखो निकालना है, ठीक है, तो इस पॉइंट को क्या बोलूंगा मैं, इस पॉइंट यहाँ पे ये जो दूरी है ये तो मैं आर दे रखी है बाकायदा, कितनी आर, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है वो 2a दे रखी है। तो मैं तुमसे बार बार पूछ रहा हूं, अब ये पी कॉस थीटा मतलब एक डाइपोल ऐसा है, ये मान लो पी कॉस थीटा मैंने ऐसे बना लिया, तो जस्ट सामने है ना पी कॉस थीटा के पॉइंट, तो ये अपना एक्सेस वाला केस हो गया कि नहीं हो गया, हो गया, देख रहे हो ना, मतलब एक डाइपोल है उसके सामने एक चार्ज रखा हुआ है एक्सेस पर, तो बताओ, तो हमें सेम उसी तरीके से सॉल्व करना है, ये करते हैं, आओ देखते हैं कैसे होता है। अभी अभी हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस की वजह से क्या होता है, 2kp अपॉन आर क्यू, 2kp अपॉन आर क्यू, ठीक है, 2k की वैल्यू कांस्टेंट है यहां पे, लेकिन p नहीं लेना, यहां पे अपना क्या है p cos थीटा, तो p की जगह क्या लिखोगे p cos थीटा, और r डिस्टेंस क्या है, ये जो पहले से ही दे रखी है आर क्यू, ठीक है, ई एक्सेस, ओके समझ में आ गई बात। अच्छा, और इधर ध्यान दो तुम, देखो ये एक डाइपोल है जिसको मैंने बोल दिया p cos वो p sin थीटा, क्या बोल दिया p sin थीटा। अब देखो ये इसका इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया ना, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है यहां से, हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना, तो अब मैं इसको क्या बोल रहा हूं p sin थीटा, और ये इक्वेटोरियल पॉइंट है जिसकी दूरी क्या है यहां से r, जिसकी दूरी क्या है यहां से r, समझ में आ रही है बात। तो अब मैं कहूंगा कि E इक्वेटोरियल यानी E परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की वजह से जो डाइपोल होगा वो होगा तुम्हारा के पी, देखो P क्या है यहाँ पे के पी अपॉन आर क्यू, यही तो फॉर्मूला होता है, अब ये भी बताया था, P क्या है यहाँ पे P साइन थीटा, बस P की वैल्यू चेंज हो रही है के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यू। लेकिन निकालने हम दोनों को, हमको जो निकालना था वो ये थोड़ी निकालने हैं दोनों, ना तो हमें P cos थीटा निकालना था ना हमें P साइन थीटा निकालना था, हमको तो ये वाला डाइपोल निकालना था ना। तो रिजल्टेंट क्या है, इधर की तरफ रिजल्टेंट क्या है, इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना हमको, ना तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, ना तो इसकी वजह से। अभी हमने इन दोनों की वजह से निकाल रखा है, ई एक्सेस की वजह से और ई परपेंडिकुलर की वजह से, ठीक है, लेकिन अभी हमें क्या करना है, इन दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो निकालना है। तो एक बात बताओ मेरे को, इन दोनों के बीच में क्या है, 90 डिग्री का ही तो एंगल है, ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, ठीक है, क्योंकि मैं इसके परपेंडिकुलर दो बाइसेक्टर तोड़ सकता हूं 90 डिग्री पर, ठीक है। अच्छा, तो 90 डिग्री पे मैंने इन्हें ब्रेक किया था, तो तुम सबको पता है अगर तुम्हारे पास दो वैल्यू हैं, एक तो ये है एक ये है, और ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो अगर इनको ऐड करना है, ई नेट निकालना है, तो कैसे निकालोगे, रूट के अंदर E1 स्क्वायर यानी ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ई एक्सिस का स्क्वायर यानी E2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab cos थीटा, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या है एंगल 90 डिग्री, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, cos 90 जीरो होता है, तो 2ab cos 90 क्या हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ इतना ही लिखना है हमें। अच्छा, ई नेट क्या होगा यहाँ पे, घबराना नहीं, अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, फॉर्मूला याद कर लेना, वैसे मैं अपनी तरफ से पूरा दम लगा रहा हूं और तुम्हें बढ़िया तरीके से समझ में भी आ रहा होगा। तो एक बात बताओ, जैसे मैं समझा रहा हूं ना तो समझ में आएगा, और एक आध बार में समझ में नहीं आए तो वीडियो बार बार देख लेना। ई परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, केपी साइन थीटा अपॉन आर क्यू, ठीक है, केपी साइन थीटा अपॉन आर क्यू प्लस ई एक्सेस की क्या है 2kp कॉस थीटा अपॉन आर क्यू, समझ में आ गई बात। अब यहां पे देखो इनका दोनों का स्क्वायर ही तो करना है हमें, कर लो, ठीक है। अब एक बात बताओ, केपी अपॉन आर क्यू, केपी अपॉन आर क्यू कॉमन है, जब मैं इनका स्क्वायर करूंगा तो केपी अपॉन आर क्यू पे भी स्क्वायर आएगा, और स्क्वायर आएगा तो रूट हटाऊंगा तो बाहर आ जाएगा कि नहीं आएगा, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ इस चीज को, ई नेट जो हो जाएगा उसमें से केपी अपॉन आर क्यू का स्क्वायर जब होगा और वो रूट में से बाहर निकलेगा तो सिर्फ केपी अपॉन आर क्यू ही निकलेगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे साइन थीटा और उसका स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या बचा 2, ये क्या बचा कॉस थीटा, तो 2 कॉस थीटा को क्या लिखूंगा 2 2 जा 4, ठीक है, इसका स्क्वायर 2 2 जा 4 और कॉस थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, पल्ले पड़ रही है इतनी बात, जमा के एकदम दही जमा के, ठीक है। तो यही लिख दे रहा हूं मैं, ई नेट जो है वो निकलेगा, कैसे निकलेगा, ई नेट जो निकलेगा वो आएगा तुम्हारा के पी अपॉन आर क्यू, ठीक है,
और ये रूट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा है। एक बात बताओ, तुमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में ये तो पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना, ये पढ़ा है। तो इसी चीज को यहाँ पे लिख लो, ये है साइन स्क्वायर थीटा और ये तुम्हारा 4 कॉस स्क्वायर थीटा है। क्या मैं 4 कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, तोड़ लिया मैंने इसको। यहाँ से तुम समझो, क्या समझो यहाँ से, ये देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा 4 कॉस स्क्वायर थीटा ही तो हो गया, वही लिखा है मैंने। तो यहाँ से तुम ई नेट क्या लिखोगे, के पी अपॉन आर क्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है। ठीक है भाई साहब, तो इनको ऐड कर देंगे 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो यही तुम्हें फॉर्मूला याद करना है और ये फॉर्मूला आ गया। तो ये फॉर्मूला किसकी वजह से आया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर तुम्हें किसी भी जनरल पॉइंट पर निकालनी है तो यहाँ पे कह सकते हैं हम, यहाँ पे एक हेडिंग डाल देता हूं मैं ब्लैक पेन से बढ़िया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट। ठीक है, राइटिंग देख रहे हो कितनी खतरनाक और बढ़िया आ रही है। तो ये इसकी हेडिंग है। तो यहां पर मैंने तुम्हें डाइपोल मूवमेंट अच्छे तरीके से पढ़ा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलती है डाइपोल मूवमेंट की वजह से वो भी पढ़ा दिया। अगले टॉपिक में डाइपोल मूवमेंट का अगली क्लास में डाइपोल मूवमेंट का एक छोटा सा टॉपिक है, डाइपोल मूवमेंट की वजह से बताइए टॉर्क कैसे लगता है। ठीक है, तो उसको हम अगली क्लास में निपटा देंगे, थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद उसी चीज का इंतजार है हमें जिसको हम बोलते हैं गॉस लॉ। और उसके बाद ये वाली एनसीईआरटी का पहला चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, फिर पोटेंशियल वगैरह करेंगे। ठीक है, गॉस लॉ के साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी पढ़ाऊंगा, थोड़े से क्वेश्चन भी कराऊंगा, आपको करने हो तो कर लेना, नहीं तो मैं तो तुम्हें देख ही नहीं रहा ना, हमें करने ही करने हैं सबको है ना, करने हैं सबको, मैं मजाक कर रहा हूँ। सब क्वेश्चंस करोगे जब भी आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, बढ़िया तरीके से सारी चीज़ों को फॉलो करते जाइए ऐसे ही। और पीपीटी वगैरह सब आपको डिजाइन मिल जाएंगे, नोट्स वगैरह आपके टाइम पर सब डिस्कस कर लिया जाएगा। थैंक यू।